भारत के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ साजिशें रचने वाला पाकिस्तान अब इस काम के लिए एक गिद्ध लेकर आया है, जिसे पाकिस्तान फौज की कमान सौंपी गई है। कमान संभालते ही इस गिद्ध ने अपना रंग भी दिखाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में डबल अटैक, सीमा पर फायरिंग जारी। ये आगाज है पाकिस्तान सेना की कमान संभालने वाले नए गिद्ध के कुर्सी पर बैठने का, यानी कमर जावेद बाजवा, जिसके कमांडर बनते ही कश्मीर में खून खराबे का नया चैप्टर खुल गया। बाजवा को पाकिस्तान सेना की कमान उनसे सीनियर जनरल को नजरअंदाज करके सौंपी गई। ये फैसला नवाज शरीफ का था। अब ये फैसला क्यों लिया गया, ये बाजवा ने आते ही साफ कर दिया। कुर्सी संभालते हुए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि बाजवा ने कश्मीर में आतंक की नई सीरीज शुरू कर दी। बाजवा ने पाकिस्तान के 16वें आर्मी चीफ के तौर पर उस वक्त कुर्सी संभाली है जब पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक अभी वो भूला नहीं है। सीमा पार लगातार उसे मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है और दुनिया में वो अलग थलग पड़ चुका है। ऐसे में नवाज शरीफ ने बाजवा को बहुत सी उम्मीदों के साथ कुर्सी पर बैठाया है। बाजवा की शुरुआत भी वैसी ही है। आते ही सीमा पर हालात सुधारने की बात कही और दूसरी ओर हमले में तेजी आ गई, यानी जुबान पर कुछ और हकीकत में कुछ और। हम इस धोखे में ना आ जाए कि उन्होंने कहा हुआ है कि परिस्थिति सुधरेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई में जो परिस्थिति है वो सुधरेगी। पाकिस्तान का जो उद्देश्य है वो साफ है कि कश्मीर को जो प्रॉब्लम है ये हमेशा लाइव रखा जाए। बाजवा को कमान राहिल शरीफ से मिली है। राहिल के करियर पर सर्जिकल स्ट्राइक का दाग पहले ही लग चुका था। उसके बाद पाकिस्तान की बची खुची इज्जत को भी उन्होंने अपने बड़बोलेपन से धो डाला था। मैं भारत पर वाजे करना चाहता हूं कि हमारी तहम्मुल की पॉलिसी को किसी किस्म की कमजोरी समझना खुद उसके लिए खतरनाक साबित होगा। राहिल के कार्यकाल में हर ओर मुंह की खाने के बाद नवाज ने बाजवा जैसे गिद्ध को लाकर एक तीर से दो शिकार करने की साजिश रची है, यानी वो कहेगा कुछ करेगा कुछ, और जिससे भारत के खिलाफ आतंक फैलाने की उसकी रणनीति आगे बढ़ती रहे और दुनिया की नजरों में भी वो रुस्वा होने से बचा रहे। लेकिन पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है, क्योंकि उसके इस नए गिद्ध का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। सीनियर को नजरअंदाज करके कमर जावेद बाजवा को कुर्सी देना नवाज शरीफ का चुनाव नहीं बल्कि एक चाल है। इससे उन्होंने एक साथ कई शिकार करने की कोशिश की है। हालांकि उनकी ये चाल उनकी कुर्सी के लिए थोड़ी मददगार भले ही हो सकती है, लेकिन भारत के खिलाफ उसका जो काम करना है वो नाकाम होना तय है। कई खुराफातों और कई साजिशों के अंदेशे के साथ आया है पाकिस्तान सेना के कमांडर का ये नया चेहरा, जनरल कमर जावेद बाजवा। कई मुलाकातों और कई बैठकों के बाद नवाज शरीफ ने इस नाम पर मोहर लगाई है, जो पिछले जनरल यानी राहिल शरीफ से बिल्कुल अलग है। इस नए जनरल में एक सैनिक का शातिर दिमाग छिपा है, तो अफसरों वाली कुटिल चालें भी चलने में ये माहिर माने जाते हैं। यानी पाकिस्तानी जनरल का नाम और चेहरा भले ही बदल गया हो, लेकिन भारत के लिए पाकिस्तान की हरकतों में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। आर्मी की पॉलिसी स्पष्ट है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया जनरल बाजवा कि वही पॉलिसी चलेगी जो पहले थी, कि आतंकवादी हमले होते रहेंगे। बाजवा की वर्दी में एक और सितारा लगाने के नवाज के फैसले के पीछे बाजवा का अनुभव तो है ही, साथ ही नवाज पर उनके एक एहसान का बदला भी माना जा रहा है। नवाज पर उन्होंने क्या एहसान किया ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं बाजवा का वो अनुभव जिसकी वजह से उन्हें इस कुर्सी पर बैठाया गया। बाजवा को कश्मीर के इलाके में काम करने का लंबा अनुभव है। वो पाकिस्तान की 10वीं कोर के कमांडर रहे हैं। 10वीं कोर की तैनाती सियाचिन से रावलपिंडी तक रहती है।
यानी पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिट 10वीं कोर की तैनाती रहती है। इसके कमांडर के तौर पर काम करने की वजह से ही बाजवा को लाइन ऑफ कंट्रोल, पीओके और कश्मीर मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है। हाल के दिनों में भारत पाक सीमा और कश्मीर में जो हालात हैं, उससे निपटने के लिए ही पाकिस्तान ने उनके अनुभव को देखते हुए ये दांव लगाया है। बाजवा के इसी अनुभव के आधार पर जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से हमले और तेज हो सकते हैं। एग्रेसिव अप्रोच दिखाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और दिखाएगा वो। उसको सारा एरिया पता है, यहाँ कोर कमांडर रह चुका है, उसको वो अंदर बाहर सब पता है, तो वो जरूर करेगा। बाजवा सिर्फ नवाज शरीफ की ही पसंद नहीं थे, बल्कि उनके नाम पर मोहर लगाने में राहिल शरीफ का भी बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि कुर्सी छोड़ते छोड़ते राहिल शरीफ का सबसे बड़ा दर्द भारत की सर्जिकल स्ट्राइक थी। और राहिल जानते हैं कि जिस इलाके में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके चप्पे चप्पे से बाजवा वाकिफ है। जिन इलाकों में राहिल अपने पूरे कार्यकाल में बम और बारूद चलाते रहे, उसके हर कोने को बाजवा पहचानते हैं। जिन जगहों से राहिल भारत में खून खराबे के लिए आतंकियों को भेजते रहे, उन सभी जगहों पर नक्शा बाजवा के दिमाग में रहता है। इसलिए जिस चीज को लिए हुए राहिल रिटायर हुए, उसे पूरा करने के लिए उन्होंने बाजवा के नाम पर सहमति दी। इसलिए जाहिर है कि नए कमांडर के आने से पाकिस्तान की काली करतूतें कम होने के बजाय और बढ़ने की आशंका है। पाकिस्तान का बनना 1947 और आज नए चीफ में कोई अंतर नहीं आया है। दोनों की दुर्भावना भारत के प्रति। बाजवा के नाम पर दाव लगाने के पीछे पाकिस्तान एक और बड़ी वजह बलूचिस्तान में अपनी पकड़ को मजबूत करना है। हाल के दिनों में बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज तेज होती जा रही है। आए दिन पाकिस्तान सेना की ज्यादतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। पाकिस्तान सेना की ज्यादतियों की खबरें सामने आने के बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर आवाज उठा रही है। बाजवा बलोच रेजिमेंट से ही आते हैं। वो बलोच रेजिमेंट में अफसर रह चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश है कि वो बाजवा के सहारे बलूचिस्तान में पकड़ मजबूत करे। इससे पहले इस रेजिमेंट से 3 अफसर पाकिस्तान सेना की कमान संभाल चुके हैं। जनरल यहा खान, जनरल असलम बेग, जनरल अशफाक कियानी। पाकिस्तान में विशेषज्ञ मान रहे हैं कि मौजूदा हालात में बाजवा भारत के खिलाफ उनके सबसे काबिल कमांडर साबित होंगे। बाजवा की ताजपोशी के साथ ही जम्मू कश्मीर में डबल अटैक हुआ और सीमा पर फायरिंग तेज हो गई। ये पाकिस्तान की साजिशों और बाजवा के मंसूबों की कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है कि आने वाले दिनों में गोलियां और बरसेंगी, मोटार और चलेंगे, साजिशें और गहरी होंगी। हर मोर्चे पर लगातार नाकाम हो रहे पाकिस्तान ने जनरल कमर जावेद बाजवा पर बड़ी उम्मीदों से दाव खेला है। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि बाजवा भारत के खिलाफ उसकी फेल हो रही साजिशों को कामयाब करने के काम आएंगे। बाजवा भी कुर्सी संभालते ही इन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में जुट गए हैं। नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा पर बहुत सी उम्मीदों के साथ दांव चला है। उनकी सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि भारत के खिलाफ लगातार फेल हो रही उनकी साजिशों में बाजवा नई जान डालेंगे। बाजवा भी कुर्सी संभालते ही इन उम्मीदों का बोझ उतारने में जुट गए। जिस वक्त वो कुर्सी संभाल रहे थे, जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर बड़े आतंकी हमले हुए, तो सीमा पार गोलियों की आवाज तेज होती गई। यानी बाजवा आने वाले वक्त में क्या करने वाले हैं, इसका ट्रेलर उन्होंने कमान संभालते ही दिखा दिया। उनका अस्तित्व इसी बात पर टिका है कि वो भारत के खिलाफ बोलते रहे, चाहे वो पहले वाला जनरल रहा हो, चाहे उनके दूसरे लोग रहे हो, आगे आने वाले जनरल वो इसी लाइन को पकड़ करके रखेंगे। जानकारों का मानना है कि बाजवा की कमान संभालने, हमलों में तेजी के साथ साथ भारत के खिलाफ पाकिस्तान की रणनीति में भी बदलाव होगा।
क्योंकि बाजवा को करीब से जानने वाले बताते हैं कि अब बाजवा ISI पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें अपनी रणनीति को अंजाम देने में मदद मिले। हालांकि पाकिस्तान को अगले साल फरवरी में नया ISI प्रमुख मिलेगा। तब तक इस बात का इंतजार करना होगा कि बाजवा और ISI के बीच किस तरह का तालमेल होता है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि भारत को सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चुप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हमले और तेज करने चाहिए। आर्मी चीफ अपना एंटी और ऊपर करेगा, मतलब ये थोड़ा एक्टिविटी और बढ़ा देगा, वो कर सकता है, वो जरूर करेगा और यही पाकिस्तान की आर्मी का एम है। बाजवा भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह के जूनियर हैं। वो UN के एक मिशन में जनरल विक्रम सिंह के कमांड में काम कर चुके हैं। बाजवा के कामकाज के तरीके की विक्रम सिंह तारीफ करते हैं। उनका मानना है कि बाजवा एक काबिल अफसर हैं और दुश्मन देश के सेना प्रमुख हैं। ऐसे में भारत को और सावधान रहने की जरूरत है। बाजवा एक पेशेवर अफसर हैं। हालांकि UN के मिशन के दौरान और स्वदेश में काम करना दो अलग अलग जिम्मेदारी है। बाजवा के कमान संभालने के बाद भारत के खिलाफ पाकिस्तान की रणनीति में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद कम है। फिलहाल बाजवा के अगले कदम का इंतजार करना चाहिए। बाजवा एक ऐसे अफसर हैं जो अपने जूनियर अफसर और सैनिकों से लगातार संपर्क में रहते हैं। यही वजह है कि उन्हें जमीनी हकीकत की अच्छी जानकारी रहती है। बाजवा सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते और मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं। उनकी ये खूबियां उन्हें जनरल की कुर्सी तक पहुंचाने में मददगार साबित हुई है। कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तानी सेना की कमान सौंपने के पीछे नवाज शरीफ की दूसरी चाल अपनी कुर्सी को किसी खतरे से बचाए रखना है, क्योंकि पाकिस्तान में तख्ता पलट होना कोई नई बात नहीं है। ऐसे में नए कमांडर का चुनाव करते वक्त नवाज ने इस बात का भी पूरा ख्याल रखा है कि वो उनके लिए खतरा न बन जाए। बाजवा को नवाज ने सौंपी कमान। नवाज के लिए खतरा नहीं बन सकते बाजवा। भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम देने, बलूचिस्तान में पकड़ मजबूत करने के अलावा नवाज ने बाजवा पर जो दाव लगाया है, उसकी एक और वजह उनका खुद का फायदा भी है। दरअसल बाजवा मीडिया से दूर रहने वाले शख्स हैं। बाजवा सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। बाजवा का नहीं है कोई सोशल मीडिया अकाउंट। सियासत की दुनिया में भी बाजवा की दिलचस्पी नहीं है, जिससे नवाज की कुर्सी के लिए उनका खतरा बनने की आशंका ना के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तान में सेना प्रमुख का तख्ता पलट होना आम बात है। नवाज शरीफ खुद इसका शिकार हो चुके हैं। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज को ही हटाकर देश की कमान संभाल ली थी। ऐसे में बाजवा को चुनकर नवाज ने अपनी कुर्सी को किसी भी खतरे से बचाया भी है। इसके अलावा नवाज इस वक्त भारत के खिलाफ हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि बाजवा के सहारे वो अपनी नाकामी का दाग मिटा सकेंगे। नवाज की इस चाल से भारत भी वाकिफ है, इसलिए अब पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग भी हो रही है। पाकिस्तान की फौज जो पहले करती आई थी वो अब भी करेगी, चाहे कर्नल बाजवा आ जाए या राहिल शरीफ दोबारा आ जाए, मुशर्रफ आ जाए, जियाउल हक आ जाए, कोई भी आएगा, उसका हिंदुस्तान से जो दुश्मनी का मामला है वो वैसा ही का वैसा रहेगा। नवाज को बड़ी मुसीबत से बचा चुके हैं बाजवा। नवाज और बाजवा के रिश्ते काफी पुराने हैं। दरअसल रावलपिंडी में नवाज के खिलाफ निकली एक रैली बेकाबू हो गई थी। अगर वक्त पर हालात काबू नहीं किए गए होते तो ये नवाज के लिए बड़ी मुसीबत हो सकता था। उस वक्त बेकाबू हुई रैली को बाजवा की मदद से ही कंट्रोल किया गया था। बाजवा की वजह से नवाज एक बड़ी मुसीबत से बच गए थे। अब नवाज ने बाजवा के उस एहसान का बदला भी चुका दिया है। कट्टरपंथियों के खिलाफ रहते हैं बाजवा। बाजवा के आने से भारत के लिए एक राहत भरी बात ये है कि अब तक बाजवा कट्टरपंथियों के खिलाफ माने जाते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि पाकिस्तान को भारत से ज्यादा कट्टरपंथियों से खतरा है। हालांकि सेना की कमान संभालने के बाद वो कट्टरपंथियों पर लगाम लगा पाएंगे, इसकी गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन फिर भी उम्मीद कायम है। सीज फायर वायलेशन का हम जवाब जो है बिल्कुल आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दे रहे हैं और अप्रोप्रिएट जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान ने बाजवा को चुनकर अपने इरादे साफ कर दिए।
बाजवा ने कुर्सी संभालते ही अपना रंग भी दिखा दिया, यानी नए गिद्ध के सहारे पाकिस्तान अब नए सिरे से भारत के खिलाफ एक नया प्लान तैयार कर रहा है। लेकिन इतिहास यही रहा है कि 1947 से 2016 तक पाकिस्तान की हर चाल और हर साजिश बेनकाब होती रही है और आगे भी होती रहेगी।